है जिसको हम कहते हैं रस चर्चा। आइए रस पर। अब बताओ 20 सवाल दोहे के करवा दें कि 20 मिनट दोहे पर दे दें, क्या ज्यादा जरूरी है? गुरुजी 20 मिनट दोहे पर बतिया लीजिए, 200 सवाल लगा लेंगे, और तुम 200 सवाल दोहे के लगा लो तो ये 201वां दोहा हम बनाए देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हमने दोहे रचे, एक दोहा रचा है, होली आ रही है, होली में रचा है। हाँ, इसी चैनल पर सुंदरकांड पढ़ा है, होली में रचा था। दोहा था कि आप बताइए इसमें रस कौन सा है? रस तुम बताओ, दोहा हम पढ़ते हैं। बिरहिन मन में हुलसती, जो बिरहिनी है वो मन में हुलसती है कि दौड़ लगाए अंग, हमने लिखा है कि दौड़ करके अंग लगा ले, और सम्मुख हैं प्रियतम खड़े, सामने प्रियतम खड़े हैं, और सब परिवारी संग, तो प्रियतम कमा के आए हैं, सामने खड़े हैं, वो बिरहिनी मन करता है कि जाग दौड़ गले लगा ले, प्रियतम पति इतने दिन बाद आया है, और सारे परिवारी संग खड़े हैं। ये होली की दोहा है, हाँ लिखा था। तो समझिए, वो होरियारे मस्ती करें, हाँ होरियारे मस्ती करें, लय जोगी और रंग, बबुआ आँख लड़ा रहे, व्हाट्सएप के संग ललित रे, व्हाट्सएप के। ये होली में लिखे रहे, ये दोहा है। अब सुनो, एक दोहा और रचा था, दोहे की ट्रिक बनाने के लिए, मतलब दोहा समझाने के लिए, ये फार्मूला समझाने के लिए दोहा रटा था। हिंदी भास्कर वो जो एआई उधर काम कर रहा है वो हमको याद दिलाते रहते हैं। सुनो, एक दोहा और सुन लो। दोहा, अच्छा बताओ ये छंद कौन सा है? छंद कौन सा है? जो मैं लिख रहा हूं ये छंद कौन सा है? बताओ, छंद दोहा है और इसमें सारा फार्मूला लिखा है। दोहा तेरा से शुरू, सोरठ तेरा अंत, चौपाई 16 चले, बरसत, बरसत माने 12 7, बरसत बरवे छंद ललित रे, बरसत बरवे छंद। ट्रिक वाले, हाँ जी, हमारे पूरे माइंड को जानता है एआई। सुनो, ट्रिक वाले क्या करेंगे? भोजपुरी गाना सेट करेंगे, वो दुनिया गाना सेट करेंगे, बताएंगे हमने ट्रिक बना दी। या हम ट्रिक के पिताजी बनाते हैं, उनके भी पिताजी बनाते हैं। सोचो, छंद का छंद मालूम, छंद में 4 छंदों की परिभाषा मालूम, और लिखा कौन? हम। सुनो, इसके बाद यदि तुमको कहीं पूरे यूट्यूब पर ये दोहा कोई लिखा दिखा दे तो कह देना ये अमरनाथ का कॉपी पेस्ट है, क्योंकि इसको लिखा मैंने है, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है, ये लिखा हमने है। तो आपको बताए दे रहे हैं ये हमने रचा है, ये दुनिया में किसी किताब में नहीं मिलेगा। ले लो स्क्रीनशॉट। दोहा तेरा से शुरू, सोरठ तेरा अंत, चौपाई 16 चले, बरसत 12 7, बरवै छंद। बात समझ में आई? हाँ चलिए, असल में यहाँ कॉपी पेस्ट दुनिया बहुत बड़ी वाली है ना, हम तो सारा ज्ञान यहाँ बरसाए दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद हाँ, इस पर कॉपीराइट है अमरनाथ का, इस पर हम केस तक कर देंगे। सुनो, हमारा ज्ञान कोई ले जाए, हमने जो कविता लिखी वो नहीं चुराए, ये हमने लिखी है, तो इसकी चोरी एक्सेप्ट नहीं है। जहां भी इसका जिक्र किया जाए अमरनाथ ललित साथ साथ लिखा जाए। आओ, ललित कौन है? हमारे ही घर का नाम है। हाँ, हमारे घर का नाम है, और इसको क्या कहते हैं गुरुजी? वो कविताई वाला नाम हमने रख दिया है। आओ जी, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो रस, अब रस का रस लेते हैं। हाँ चल, बात समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं। तो रस क्या होता है गुरुजी? रस में रस होता है, 2-4 सवाल पूछ लें, फिर रस की बात करते हैं, फिर रस का बेसिक बता देते हैं। सुनो, वीर रस का स्थायी भाव बताइए।
बच्चा, हे गुरु ज्ञान दाता ज्ञान हमको दीजिए, गुरु ज्ञान दाता हटा दो। जिस आदमी ने इसका वो क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है, उसमें गुरु ज्ञान दाता करने से मात्रा बिगड़ जाएगी। हे प्रभु आनंद दाता ही कहिए, गुरु ज्ञान दाता कहने से जो आदमी ने इसका चरबा किया है वो आदमी ठीक नहीं कर पा रहा है, मात्रा गड़बड़ कर दे रहा है। देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो गुरुजी वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अभी 2 मिनट में 2-4 सवाल कर लो, फिर 2 मिनट में पूरा रस समेट देते हैं, एक बार में समेट देंगे। जहां किसी हानि के कारण शोक का भाव उपस्थित हो जाए, शोक का भाव उपस्थित हो जाए, वहां किस रस की बात करते हैं? हाँ, तो वहां गुरुजी करुणा जाग जाती है, आदमी रोता है, करुण रस हो जाता है। रस कौन सा हो जाएगा? करुण हो जाएगा। अच्छा, ये तो बेसिक है। अभी हाँ, इन पंक्तियों में गुरुजी बड़ी बड़ी पंक्तियां आ जाती है पेपर में, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस। तो अब सुनो, रस ऐसी चीज है जिसको बताने के लिए अगर कोई कविता वाली पंक्ति लिखी हो तो उसके अर्थ का थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर अर्थ का और क्या प्रसंग है इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे, वो कहां लाइनें कही गई हैं और क्यों कही गई हैं, अगर यह अंदाजा नहीं लगा पाओगे तो रस गलत हो जाता है, रस गलत हो जाता है। तो इसलिए समझिए कि इसको पहले पढ़ लेते हैं। वैसे ये जो छंद लिखा है वो सवैया है, वो आपके सिलेबस पर भी बात नहीं है। हाँ, सवैया है, उसमें नहीं जाएंगे, अभी रस समझते हैं। तो तात कही तुम बात सहीन के सम दूसर रूप न आजू, और सुंदर रूप भयावन आनन कानन लव विकटानन साजू, और मरकट मूर्ति को लखते उर में हंसते सब भूप समाजू, और श्री द्विज दत्त रमापति धन दियो यह रूप भलो ऋषि राजू। हास्य रस है, हास्य रस, हास्य रस। अच्छा गुरुजी, हास्य कैसे? इसका प्रसंग समझ लो। ये प्रसंग कहीं लिखा मिले तो तुम हास्य रस समझ लेना। क्या है प्रसंग? प्रसंग बच्चा ये है कि एक बार नारद ऋषि को मोह हो गया। वो कहें क्या, हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, हमारे ऊपर तो कोई असर वसर नहीं होता, कोई अप्सरा का असर नहीं होता। भगवान विष्णु ने उनका दंभ तोड़ने के लिए माया रची, एक नगर तैयार किया, वहां एक सुंदरी बनाई, और सुंदरी को देखते ही नारद जी का मन हो गया हम इससे ब्याह करें। पहुंच गए, भगवान से कहा कि हमको हरि रूप दे दीजिए। बच्चा, मात्रा गिनने की कोई जरूरत नहीं। श्याम सिंह चौहान, कल पेपर है, मात्रा गिनाना हम ऐसा बता देंगे कि जीवन में किसी की मात्रा बता दोगे, पूरा ये जितना लिखा है इसकी मात्रा तक बता डालोगे, ऐसे खट खट खट। लेकिन अभी मात्रा के चक्कर मत पड़ो, जो समझा दिया उतने से काम चल जाएगा। और एक बेसिक बात बता दी है मात्रा की, क्या कि जब कम उच्चारण हो तो सिंगल मात्रा, और जब ज्यादा उच्चारण हो तो बड़ी मात्रा, बस इतने से काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। सुनो, तो क्या हुआ, नारद जी पहुंच गए, कहें हमको मोह, नारद जी को हो गया मोह, तो मोह हो गया तो वो पहुंच गए, कहें हरि रूप दे दीजिए। वो हरि रूप यानी बंदर का रूप दे दिया भगवान ने। अब वो बंदर बन गया, इसे पहुंच गए, और हर आदमी उनके ऊपर हंस रहा है। जब हंस रहा है तो उस हंसी में क्या कि तुमने बड़ी बढ़िया बात कही, ऐसे ऋषि जी के समान कोई दूसरा आज रूप नहीं है। इनका रूप तो सुंदर है लेकिन मुंह बड़ा भयानक है। आनन माने मुख बड़ा भयानक है, ऐसा लगता है कि जंगल से भागे वही चले आ रहे हैं। और ये बंदर की मूर्ति यानी बंदर का मुख देख करके सब हंस रहे हैं, जितने भूप माने जितने राजा बैठे सब हंस रहे हैं। और भगवान विष्णु धन्य है जिन्होंने आज ऋषिराज को यह रूप दे दिया। बात समझ गए? क्लियर है बच्चा? भयावन शब्द से नहीं, अर्थ से मतलब होता है। पूरा प्रसंग बता डाला। यहां हंसने से नहीं निकाला जाता है, हंसने से नहीं निकाला जाता है। ये बात समझा रहे हैं कि ये पूरा दृश्य ये है, और दृश्य जब समझ में आएगा तभी होगा। जब पूरी बात डरने डराने की हो तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। श्याम सिंह चौहान, मैंने शुरू में मात्रा गिनना बता दिया। लघु कम उच्चारण तो लघु मात्रा, और बड़ा उच्चारण तो दीर्घ मात्रा, ये शुरू में बता दिया है। आप अगर हमारी पूरी बात प्रेम से सुनेंगे तो मात्रा भी आप लगा ले जाएंगे। बात समझ गए? हाँ, तो खाली कॉपी पेस्ट मत करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हाथ से रस हो गया। रस का संबंध किस धातु से? रस का संबंध किस धातु से? अच्छा, जे कोई लाइक ना किया हो भैया लाइक कर देना, सब जने। तो रस मतलब कोई बहने वाली चीज, रस मतलब कोई बहने वाली चीज, या सृजन से संबंधित है या श्राव से संबंधित है। श्री से बना, श्राव माने बहना, तो ये जो बहना है वही रस है, जो बह रहा है वही रस है। तो भैया जो बह रहा है उसी में रस है, तो श्री धातु से रस का निर्माण हुआ है। यह बात समझ गए? अब सुनो, अगले सवाल पर जाएं उसके पूर्व। अच्छा, ये सारा साधारण सा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है गुरुजी? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास होता है। और देखें, अच्छा
अब जरा कंप्यूटर एक तो पन्ना दे और रस का बेसिक बता देते हैं। रस का बेसिक समझ लो, रस का बेसिक समझ लो। सुनो बच्चा, रस माने होता है मजा, और रस का साधारण अर्थ क्या होता है? रस का साधारण अर्थ होता है मजा। रस, किसी को सुख में मजा आता है, किसी को दुख में मजा आता है, किसी को रोने में ही मजा आता है। कोई बिछड़ जाए तो उससे पूछो सबसे बड़ा सुख कहाँ में है, तो कहीं रोने में सुख है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में मजा खाली हंसने में है, हर जगह है, हर जगह है। ठीक, तो आप समझिए कि रस माने मजा। रस क्या है? आपके जो ये आपका मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में देयर आर सम परमानेंट फीलिंग, कुछ परमानेंट फीलिंग है। उन परमानेंट फीलिंग को रस के अंग से समझते हैं। 10 मिनट लगेगा, रस का सारा बेसिक सभी खत्म हो जाएगा। जो परमानेंट फीलिंग होती है उनको कहते हैं स्थायी भाव। क्या कहते हैं? जो परमानेंट फीलिंग होती है, हृदय में परमानेंट फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं स्थायी भाव। जैसे हंसी तुम्हारे भीतर कहीं है, कोई घटना ऐसी घट जाती है, आप भीतर से हंस पड़ते हैं। रोना तुम्हारे भीतर कहीं है, कोई घटना घट जाती है, आप रो देते हैं। घृणा तुम्हारे भीतर कहीं है, बाहर की कोई चीज तुमको स्टिमुलेट करती है, आप रो देते हैं। वो गुस्सा, जो घृणा पैदा हो जाती है। तुम्हारे भीतर कहीं क्रोध है, बाहर की घटना तुमको क्रोधित कर देती है। तो तात्पर्य यह हुआ कि आपके भीतर कुछ फीलिंग भगवान ने सॉफ्टवेयर के तौर पर डाल के भेजी हैं, और बाहर से कोई वायरस आता है और ये एक्टिवेट हो जाती है और अंदर जाग जाती हैं। उन परमानेंट फीलिंग को स्थायी भाव कहा जाता है। और इन परमानेंट फीलिंग को जगाने का जो काम करते हैं उनको कहते हैं विभाव। भाव को विशेष करने वाले, इस पर्टिकुलर स्थायी भाव को विशेष करने वाले कौन? जिसके मन में जागेगा, जिसके हृदय में भाव जगेगा, उसको कहते हैं आश्रय। इसके दो रूप होते हैं। एक रूप होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन वो है जिसका सहारा लेकर फीलिंग जागती है। जैसे इसके दो रूप हैं, आश्रय और विषय। वो फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें करीना कपूर और वो आमिर खान है। तो आमिर खान ने करीना कपूर को देखा तो बोले हवा धीमे धीमे चलने लगी, दुपट्टा हवा में लहराने लगा, सब धीमा धीमा हो जाता है तुमको देख करके। तो सुनो, मन में किसके जगह? दाएं बाएं कमेंट ना करना, वरना कान के नीचे 4 लगाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में चला जाए, इसलिए समझा रहा हूं। तो सुनना, तो जिनके मन में जगह वे कौन थे? आमिर खान। और जिनके कारण जगह वे कौन थी? करीना कपूर। तो जिनके मन में जगह, उन्होंने श्रृंगार को जगने का आश्रय दिया, अर्थात सहारा दिया। तो जिसके मन में भाव जगता है उसको आश्रय कहते हैं। जिसके कारण भाव जगता है, जिसके कारण भाव जगता है वो कौन होता है? विषय होता है। जिसके कारण भाव जगा, यह मुख्य विषय है, जिसके कारण भाव जगा वो विषय होता है। ये दोनों मिल करके रस पैदा करने के सहारे हो जाते हैं। आलंबन माने होता है सहारा। रस को पैदा करने के 2 लोग सहारे बन गए। कौन? आश्रय और विषय के मन में पैदा हुआ तो ये हुए सहारे। उद्दीपन किसको कहते हैं? केमिस्ट्री में पढ़े होगे, स्टिमुलेशन। बस खाली हंसने भर का सिंबल आवे, इसके अलावा एक को कोई कमेंट कोई लिख दिया 4 लगाएंगे कान के नीचे। क्लास चल रही, हम देखा रस पढ़ाते पढ़ाते आदमी एकदम निर्लज्जता पार कर जाते हैं। याद रखना, गुरुजी हैं, ये ना भूल जाना। आनंद तुमको उतने मिलेगा जितने आनंद में तुमको आनंद आवे और बात समझ में आवे। उसके आगे जाओगे, एक महीन सी मर्यादा है गुरु शिष्य के मध्य, ये कभी पार नहीं होने पाए। कमेंटों में ने दुनिया यूट्यूब पढ़ाती होगी, हम गुरुकुल बनाए हैं, हमारे यहाँ मर्यादा चलेगी तो खूब हंस लीजिए, लेकिन मर्यादित, उसके अलावा नहीं। सुनिए, तो स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, इसमें आलंबन और उद्दीपन हो गए। उद्दीपन किसको बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं जो आसपास की घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से, जैसे कोई मर जाए तो उसके मरने से शोक पैदा हो जाएगा। वो किसी का मर जाना जिसके हृदय में भाव पैदा करेगा कारण होंगे, और सब रो रहे होंगे, उसकी बातें याद आ रही होंगी, ये क्या कहलाएगा? उद्दीपन कहलाएगा। ऐसे ही प्रेम में क्या होता है? कोई एकांत है, जैसे वो क्या कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। अब वो अकेले बैठे हैं, कौन? मनु, और श्रद्धा उनको देखती हैं, और जब श्रद्धा देखती हैं तो कहती कौन हो तुम इस बसंत में दूत की, किस इस पतझड़ में तुम बसंत के समान दिखाई पड़ रहे हो। हाँ,
बसंत के समान दिखाई पड़ रहे हो। तो वो जो एकांत है, वो जो किसी का मर जाना है, वो जो किसी का गुस्सा दिलाना है, ये सब स्टिमुलेशन कहलाते हैं। तो ये स्टिमुलेशन, उद्दीपन, और जिनके मन में ये सब जागता है वो मिलके विभाव कहलाते हैं। यानी स्थायी भाव को विशेषता देने वाले, उन भावों को आग लगाने वाले, जगाने वाले जो लोग और परिस्थितियां हैं उनको विभाव बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है गुरुजी अनु। मैंने आपको पढ़ाते समय कई बार सिखाया है, अनु माने होता है पीछे पीछे, अनुभाव उसके बाद जगते हैं। अनुभाव माने क्या होता है? अनु माने होता है पीछे पीछे, भाव माने फीलिंग, अनु माने पीछे पीछे, भाव माने फीलिंग। तो समझना, अनुभाव, अनु माने पीछे पीछे, भाव माने फीलिंग। तो जब विभाव हो गया, स्थायी भाव जग गया, तो उसके जगने के पीछे जो तुम्हारा शरीर चेष्टाएं करेगा, कोई सर पटकने लगेगा, कोई कपकपाने लगेगा, कोई किरण कहने लगेगा, किसी की जबान लड़खड़ाने लगेगी, किसी को पसीना आने लगेगा। ये जो शरीर में भाव के पीछे जो भाव जगते, जो शरीर करता, जो प्रतिक्रिया करता, उसको अनुभाव कहा जाता। तो चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती, अनुभाव कहलाती हैं। और जब इसके आगे चलेंगे तो होते हैं संचारी भाव। इन्हीं संचारी भावों को क्या कहते हैं? इन्हीं संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी क्यों कहते हैं गुरुजी? जैसे पानी का बुलबुला आता है, पक पक फूट के चला जाता है, पक पक फूटता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? संचारी भाव बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं। 33 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 33। तो देखिए 33। अनुभाव 4 कहे गए हैं। विभाव हमने आपके सामने लिख दिया, आलंबन उद्दीपन 2 होते हैं, आलंबन के भी 2 भेद होते हैं 2। और स्थायी भाव सामान्य रूप से 9 माने जाते हैं। स्थायी भाव सामान्य रूप से 9 माने जाते हैं। किसी ने 8 कहे, किसी ने 10 कहे, किसी ने 12 कहे। आओ ये भी तुमको एक दोहे से सिखा देते हैं, और इस दोहे पर भी हमारा कॉपीराइट है क्योंकि लिखा हमने। सुनो, ये पूछा जाता है किसके अनुसार 9, किसके अनुसार 10। सुनो और बताना ये है क्या, छंद कौन सा है। गाओ, कबीरा खड़ा बाजार में गाओ। किसी किताब में नहीं लिखा है, हमने लिखा है। सुनो, मम्मट माने 9 सही। बच्चा जो लिखा है वही ठीक है, विश्वनाथ 10 नहीं है। मम्मट माने 9 सही, भरत मुनि ने 8, गोस्वामी 11 कहें, विश्वनाथ 10 ठाठ ललित रे, विश्वनाथ 10 ठाठ। गोस्वामी कौन है? मम्मट। मम्मट, आचार्य मम्मट कहते हैं 9 स्थायी भाव होते हैं। किसके बारे में? स्थायी भावों के बारे में। स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या मम्मट 9 मानते हैं। और भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में 8 कहते हैं। गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये भक्ति वाले हैं, ये 11 भक्ति को इन्होंने ही जोड़ा था। और विश्वनाथ 10 मानते हैं, 10 मानते हैं। और इनकी गिनती के पीछे भी एक कहानी है। कंप्यूटर एक कलर बदलो, गिनती के पीछे कहानी है। क्या कहानी है? मम्मट ने तो शास्त्रीय ढंग के जो 9 है 9 माने। भरत मुनि शांत को रस नहीं मानते हैं, काट दिया, इसीलिए इनके 8 हैं। विश्वनाथ 9 जो बेसिक हैं उन 9 में एक जोड़ते हैं। कौन सा? इसमें ये जोड़ते हैं वात्सल्य। इन्होंने वात्सल्य को जोड़ा तो 10 हो गए। और रूप गोस्वामी ने भक्ति को जोड़ा तो 11 हो गए। ये सारे प्रश्न इतने में समा गए, सारे प्रश्न समा गए इसमें। मम्मट माने 9 सही,
भरत मुनि ने 8 गोस्वामी। कौन कहता है व्याकरण में रस नहीं है? बुलाओ, कान के नीचे 4 लगाएं, अब रस पैदा हो जाए। पढ़ो तो रटे पड़े हैं। 50 सवाल में नहीं, 50 मिनट में 200 सवाल। तुम भी पढ़े रहो पीछे। 200 मिनट में 400 सवाल, दौड़े पड़े हो। आज हमने पढ़ाई 12 घंटे की मैराथन। काहे पढ़ाए हो? अपन यूट्यूब चैनल पढ़ावे मारे, बढ़ावे मारे लगे पढ़े। पहले दूसरा, तीसरा, चौथा। सुनो, हिंदी के साथ जो मजाक करते हैं उन पर गुस्सा आता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अध्यापक होगा उसका हाथ जोड़ के सम्मान करेंगे। हिंदी के साथ मजाक मत करिए। कोर्स बेचने के लिए दुनिया की नौटंकियां मत करिए। हिंदी मातृभाषा है, तुम जाओ और विषय की बाजार लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके साथ मजाक नहीं स्वीकार करेंगे। सुनो, ये रस है, ये रस है, ये रस है। तो समझिए, तो मम्मट माने 9 सही, भरत मुनि ने 8, गोस्वामी 11 कहें, विश्वनाथ 10 ठाठ। क्या बात बुद्धि में गई? गुरुजी एकदम चली गई, आत्मा में उतर गई। तो भैया स्क्रीनशॉट मारो, आओ, आइए, ओ लौट चलो। तो अब बाकी तो रस और स्थायी भाव तो आप रटबे करें हैं। हाँ, रस तो स्थायी भाव रटबे करें हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ये तो आप जानते हैं। बेसिक स्थायी भाव आप सबने याद कर रखे हैं। तो आप झमाझम निशान लगाते चलो। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। गुरुजी उत्साह जाग रहा है, उत्साह जाग रहा है तो रस क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा, वीर अच्छा हो जाएगा। बात समझ गए? हाँ, दौड़ लेने दिया कर, ये भी सही है। दौड़ ही लेने दिया करे। एग्जाम देने को मिलेगा, ओरिजिनल फोटो ले जाइएगा। चल देखिए, तो जहां, अब सुनो, अच्छा वो भी देख लो। हाँ, काहे यही रह जाए। देखो, इधर लिख दो स्थायी भाव और इधर लिख दो रस। शास्त्रीय आधार पर कभी पूछेगा तो सिर्फ 9 लगाना। अगर किसी का नाम मेंशन नहीं है तो रस बस 9 लगाओगे। उसमें नाम मेंशन कर दे मम्मट के अनुसार तो 9 ही लगाना। कहे जो उधर दोहा बताया उसी से रस की गिनती है। कहे भरत मुनि के अनुसार तो 8 बताना। कहे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार तो 10 बताना। और कहे रूप गोस्वामी के अनुसार तो 11 बता देना। हम 11 के नाम यहां लिख दे रहे हैं, स्थायी भाव और रस। ठीक, देखिए स्थायी भाव कौन सा? हाँ, कलर बदल देते हैं, इसका रेड कर देते हैं। कहाँ गया? ये वाला कलर लेते हैं। सुनो, तो सबसे पहले स्थायी भाव श्रृंगार रस है। अच्छा, उल्टा लिख दिया। स्थायी भाव उधर, रस इधर। श्रृंगार रस, श्रृंगार के बाद किसी का नाम ना दे तो 9 ही लगाना है, सिर्फ 9 लगाना है। सुनो, श्रृंगार के बाद हास्य, करुण, श्रृंगार हास्य करुण। श्रृंगार हास्य करुण के बाद वीर, रौद्र, भयानक, और नहीं, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। इसके बाद शांत और अद्भुत, और 2 और बच गए। कौन कौन? भक्ति और वात्सल्य, या वात्सल्य और भक्ति। इनके स्थायी भाव भी लिख लिया जाए। हाँ, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। कामदेव की पत्नी का नाम है, प्रेम से संबंधित है, रति। हास्य का स्थायी भाव हास होता है। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, कहीं कहीं अमर्ष भी लिखा रहता है। भयानक का स्थायी भाव भय। भय माने डरना या डराना। भय माने डरना या डराना। भय माने डरना या डराना, भय। विभत्स में क्या होता है गुरुजी? विभत्स में होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। जुगुप्सा माने घृणा।
शांत का स्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद माने जिसकी सब वेदनाएं खत्म हो गई, दुनिया का सुख दुख उसके लिए सब बेकार, तो उसको निर्वेद। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, आश्चर्य, अचरज, आश्चर्य होगा तो अद्भुत रस हो जाता है। और सुनिएगा, जुगुप्सा को घृणा कहते हैं। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है, वत्सल माने पुत्र के प्रति प्रेम। और भक्ति का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति, भगवान के प्रति रति की जाए, भगवान के प्रति श्रृंगार का भाव जगे यानी प्रेम का भाव जगे, तो उसको ईश्वर विषयक रति कह देते हैं। बच्चा अब आपको मालूम है कि 8 तक शांत को हटा दें तो भरत मुनि हो गए, शांत को शामिल कर लें तो मम्मट और सारे आचार्य हो गए। अच्छा, अगर 10वें को जोड़ें तो आचार्य विश्वनाथ को जोड़ के 10 हो जाएंगे, और 11वें को जोड़ लें तो रूप गोस्वामी को जोड़ करके 11 हो जाएंगे। श्रृंगार माने स्त्री पुरुष का मिलना या बिछड़ना, हास्य माने हंसना, करुणा माने रोना, किसी की मृत्यु या किसी के अत्यंत बिछड़न से कोई ऐसा जो दोबारा मिलने की संभावना खत्म हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उन सब चीजों में जहां वो वियोग ना रहे, स्त्री पुरुष का होगा तो वियोग, लेकिन बच्चा बिछड़ जाए, स्त्री पुरुष बिछड़ जाए तो उसको वियोग श्रृंगार ले लेंगे, बच्चा बिछड़ जाए कभी ना मिले तो उसको करुणा में ले आएंगे। कोई मित्र आवे बहुत परेशान हाल हो, उसके पांव फटी बीमारी हो, उसको देख करके हृदय में पीड़ा जाग जाए तो क्या हो जाएगा? करुण हो जाएगा। तो मरने के सिवा भी करुण की स्थितियां बन सकती हैं। वीर क्या होता है? कुछ उत्साह वाली बात करे। रौद्र क्या होता है? जब भीतर गुस्सा आ जाए। और क्या कहते हैं? भयानक, कोई डर जाए या कोई डराने वाली चीज का वर्णन किया जाए तो भयानक हो जाएगा। कोई घृणा वाली, रक्त, मांस, मज्जा, ये सब की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा? बीभत्स हो जाएगा। शांत, ये दीन दुनिया सब बेकार है, भगवान का नाम भजन कर ले, ये शांत हो जाएगा। अद्भुत क्या होता है? जिसमें कोई आश्चर्य वाली बात आ जाए। बच्चे के प्रति प्रेम होगा तो वात्सल्य हो जाएगा, और भगवान के लिए भक्ति की जाएगी, भगवान से कुछ कामना की जाएगी तो वो सब भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। बच्चा, ये रस और स्थायी भाव होते हैं। आओ खटाखट लगाते चलते हैं। रस के भेद तो चमक उठी सन 57 में, बात तलवार पुरानी थी, वीर रस उत्साह जगा रही है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी भावों की संख्या मानी गई है, तो सुनो बच्चा, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? जब तक किसी का नाम ना लिखा हो तो आप कितनी मानेंगे? तब तो गुरुजी 90 मानेंगे। नाम दे दें, मम्मट कह दें तो 9 मान लेंगे, आचार्य विश्वनाथ कह दें तो 10 से मान लेंगे, रूप गोस्वामी कह दें तो 11 मान लेंगे, भरत मुनि कह देते तो 8 मान लेते। कोई नहीं कह रहे हैं तो इसलिए सदैव 9 ही मानेंगे। आइए, जब नाम मेंशन करें तभी आपको गिनती बदलनी है, अदरवाइज 9 याद रखना है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। गुरुजी उत्साह जाग रहा है, नायक नायिका का मिलन। सुनो, तरीका बता रहा हूं, 4 ऑप्शन पढ़ लेना, खुद ही पता चल जाएगा। याद मत करना ये किसमें पढ़ा था, 4 ऑप्शन पढ़ना। अच्छा, तू कुछ बहुत तो अर्थ का अंदाजा लग जाएगा। जब ना समझ में आवे, याद वाला आ जाए तो बहुत बढ़िया। अभी लास्ट टाइम पर यही कर सकता हूं, जितना सेंस तुम्हारी खोपड़ी में दे सकता हूं उतना दे रहा हूं। तो सुनो, श्रृंगार क्या है? नायक नायिका का मिलन दिखाई पड़े, बिछड़ना, तो श्रृंगार मानना। हंसी आ नहीं रही है, कुछ डरने डराने वाली बात है नहीं, कुछ स्वतंत्रता पुकारती, आ जा वीर तुम बढ़े चलो, तो तुरंत वीर लगा दो, उत्साह लगा दो। तो पढ़ोगे तो अर्थ का भाव प्रकट होगा, हो ही नहीं सकता ना प्रकट हो। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है गुरुजी? अभी आप पढ़ा के आए, अद्भुत होता है। विस्मय किस में होता है? अद्भुत में होता है। आज भी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, इनमें से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो गुरुजी, संयोग और वियोग तो श्रृंगार के रूप हैं। कोई ये ना कहे श्रृंगार गलत लिखा है, जब श्रृंगार सदैव ऐसे लिखा जाता है और ऐसे कतई नहीं लिखा जाता है। हम शुद्ध, इस मामले में कम से कम वर्तनी तो शुद्ध ही लिखी जाए, इतना ध्यान रखते हैं। तो श्रृंगार ऐसे न मिल पावे, हमारे पास फॉन्ट नहीं है, टाइपिस्ट के पास फॉन्ट नहीं मिलता ये वाला, तो आप इस आधे सामे री लगा के श्रृंगार लिख देंगे। ये दोनों एक ही बातें हैं, ये और ये एक ही बात है। ऐसे दोनों तरीके, ट्रेडिशनली और टेक्निकली यही सही है, लेकिन अगर ये न मिले तो इससे काम चलाया जा सकता है ये, लेकिन ये लिखना अपराध है, अपराध नहीं लिखना ऐसे वाला। आओ आगे बढ़ते हैं। रिपुआतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पी बही में पागी पानो, पी बही में पागी मानो जुवती जलेबी खात। क्या है इसमें? तो सुनो, जहां पीब आ जाए, रक्त आ जाए, मज्जा आ जाए, सड़ांध आ जाए, गजगजाहट आ जाए, सोड़ी तो सो सानी सानी गूदा खात सतुआ सो, प्रेत एक पियत बहोरी घोरी घोरी कहे। कहीं सोड़ी तो रक्त कोई पी रहा हो, अतड़ियों से खेल रहा हो, तो भैया घृणा जगेगी, घृणा, गजगजाहट आएगी। उसी को बीभत्स या विभत्स कहा जाता है। अर्थ बताएं, खाना ना खाए हो तो बताए दे। रिपु
आतन की कुंडली करी। जब युद्ध हो जाता है, युद्ध के बाद जब सब मर मरा जाते हैं तो क्या होता है, तब ये होता है कि जोग जोगिनियां भूत प्रेत आते हैं पार्टी करने, आज तब पार्टी चलेगी। हाँ, फिर पार्टी बचती है, उस पार्टी में जोगिनी जोगी, जो ये जो भूत प्रेत वाली भी जोगी जोगिनी हो रहे हैं, तो वो जोगिनी जोगिनियां जो तंत्र में बताई गई हैं वह सब आती हैं, तो आंतें निकाल लेती हैं। आंत निकालने के बाद उनको गोल गोल उनकी कुंडली बना रही हैं, उसके बाद पीप में उसको डुबो रही हैं, मानो जलेबी खाए रही है। हे राम राम बीभत्स इसको कहते हैं भाई साहब। बीभत्स का एग्जाम्पल हम दे दें, तुम उल्टी कर मारोगे। लोग कहते हैं रस नहीं है। अरे ये 9 के 9 साहित्य पढ़ें, श्रृंगार पढ़ेंगे तब प्रेम जगेगा, करुणा पढ़ेंगे तो रोगे, हाथ से पढ़ेंगे तो बिना हंसे जा ही नहीं सकते हो, और घृणा पढ़ेंगे तो गजगजा जाओगे। रस में ये रस है। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हिंदी में मजा नहीं है? यार आओ आओ, यहां मजा ही बहता है, रस बहता है। आगे बढ़ो। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। बताओ बताओ बताओ। अच्छा सुनो, ये क्लास शेयर जरूर कर देना, ये क्लास शेयर जरूर कर देना। हाँ, मजबूत लोग बैठे हैं। हाँ न करो, अच्छा है न करो, हाँ अच्छा है न करो। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने में। तो सुनो, इसमें जानते हो क्या है? ये प्रिय प्रवास एक रचना है। कौन सी रचना है ये प्रिय प्रवास एक रचना है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। ये उसी की पंक्तियां हैं। जब कृष्ण भगवान चले जाते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं कि मेरे प्रिय पति, मेरे वो प्राणों का प्यारा कृष्ण कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? मैं दुख संसार में डूबी, दुख नल मैथिली शरण गुप्त नहीं है, हरिऔध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखे हैं, प्रिय प्रवास अनुपम प्रजापति का है कंफ्यूज आए रहे हो। सुनो, तो दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इसमें क्या होगा? करुणा होगी, क्योंकि कृष्ण भगवान के लिए यशोदा मैया रो रही हैं। यशोदा मैया रो रही हैं, तो उनका वो वियोग श्रृंगार नहीं होगा, उनका करुणा ही माना जाएगा, करुण माना जाएगा। बात समझ गए? चल आगे बढ़ते। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, धूसर धूरी भरे तनाए, भूपति बिहस गोदी बैठाए। बताओ, आप बस चिट्ठी न कोई संदेश हम पहुंचाए थे, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा चिट्ठी न कोई संदेश जाने को कौन संदेश। रस बढ़ावत है। चल सुनो, तो इसमें वात्सल्य है। वात्सल्य, वात्सल्य किसको कहते हैं? जब तुमको, हाँ, ठुमकी चलता रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमकी चलता रामचंद्र। क्या है? बालक का प्रेम है। ऐसा लगता है भगवान ऐसे पैंजनी बांध के ऐसे ठुमक ठुमक जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। कृष्ण भगवान जिद करेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया हम तो चंद्रमा खिलौना लेंगे। क्या है? वात्सल्य है। मैया कब बढ़ेगी चोटी, बहुत बार मोह दूध पियत भे, या जहूं है छोटी। कृष्ण भगवान आए एक रोज, कहेंगे यशोदा मैया से, यशोदा मैया हमारी चोटी ना बढ़ रही, और ये देखो दाऊ की बढ़ गई।
तो कहें तुम दूध ना पीते, तुम माखन रोटी मांगते, दूध पिया करो। माए मौका पा जाए तुरंत बका ले जाती। बक गए कृष्ण भगवान, आ गए चक्कर में। रोज दूध पिए, आज थोड़ा ज्यादा पिएंगे, और जैसे दूध पिए चेक करें चोटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। फिर एक दिन पूछते हैं, 3-4 दिन बीत गए, कहें मैया कब है बढ़ेगी चोटी, मैया ये हमारी चोटी कब बढ़ेगी। मैं बहुत दिन हो गए दूध पियत पियत, या आज हूं है छोटी। तो ये क्या है, वात्सल्य है। और वो क्या, दमक कहीं दुतिया दुति दामिनी ज्यों, किल कहीं कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। क्या है, अवधेश के बालक आ गए तो जैसे बालक आ जाएंगे, कोई बालक का प्रेम आ जाएगा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करते हुए राजा बुलाते हैं, लेकिन बालक यानी रामचंद्र जी और सब लोग बाल समाज को छोड़ करके नहीं आते। फिर धूसर धूरी भरे तनाए, पूरे शरीर में देह देह धूरे धूर लगी है। और भूपति माने राजा ने, बिहसी माने हंसकर अपनी गोद में बैठा लिया। क्या हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा। एक बहुत सुंदर है, जसोदा हरी पालने झुलावें, और हलरावें दुलरावें मल्हावें, जोई सोई कछु गावें, जसोदा हरी पालने झुलावें। तो बच्चा जब भगवान कृष्ण को जसोदा मैया ऐसे पालने में झुला रहे, क्या है बालक के प्रति प्रेम। ये कोई रस के भाव से तुम्हारे सामने गा दे, तुमको अपना बच्चा खिलाने का मन कर जाएगा। ये इसलिए साहित्य है, ये रट करके खोपड़ी पे लाद के परीक्षा में पटकने के लिए थोड़े ना है, जिंदगी का आनंद लेने के लिए है संधि। कंप्यूटर जी आगे चलिए। तो बच्चा आपको भाव और बेसिक समझा दिए हैं, उस भाव को पकड़ करके यदि प्रश्न को निकाल